जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम इस विचार पर चर्चा करेंगे कि आजकल की यूथ जो है, यंग जनरेशन जो है, वो नास्तिक क्यों होती जा रही है। नास्तिक क्यों होती जा रही है, ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है, और जो लोग विश्वास भी कर रहे हैं तो वो पूर्णतः विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पर क्या ऐसे विचार है कि 2 साल का बच्चा इतना सुंदर मंत्र बोल लेता है, और क्या ऐसे विचार हैं कि किसी इंसान का पूरा जीवन ही ईश्वर पर विश्वास करने और ईश्वर में समर्पित होने पर निकल जाता है। आज इसी विचार के ऊपर विचार करने के लिए आप लोगों से जुड़ी हूँ। शायद से आपको ये मेरे विचार समझ में आए और आप इससे एग्री करो, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग नहीं एग्री करें। लेकिन सबके अपने अपने विचार होते हैं, और मैं सिर्फ जो अपनी समझ रखती हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। मानना ना मानना, एग्री करना ना करना, ये आप लोगों को ऊपर निर्भर करता है। आजकल के बच्चे नास्तिक क्यों होते जा रहे हैं? बच्चे क्यों नहीं ईश्वर पर मान रहे हैं? क्या वास्तव में ईश्वर नहीं है या वास्तव में ईश्वर हैं? मैं खुद बात किया जाए कि नास्तिक क्यों होते जा रही है आज की जनरेशन, युवा लोग नास्तिक क्यों होते जा रहे हैं, ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो दिखावा क्यों है, क्यों चिंताओं में घिरे हुए हैं, क्यों खुद पर विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, यहाँ तक कि करने वाला सब परमपिता परमेश्वर है। और इवन कुछ लोग तो यही बोल देते हैं कि हम तो मानते ही नहीं, बिल्कुल ही नास्तिक हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ हम बड़ों की होती है। उनके नास्तिक होने के जिम्मेदार कहीं ना कहीं उनके माता पिता, जो कि ईश्वर में मान रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर को पूज रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं फॉल्ट है। कई सारे पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हम तो, हमारे घर में पूजा पाठ भी होती है, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम सब कुछ करते, फिर भी हमारा बच्चा नास्तिक है, ईश्वर में नहीं मानता है, पूजा पाठ नहीं करता है। और पता नहीं कैसे, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होने के बाद में भी बच्चे की ये मानसिकता कैसे। सबसे पहली बात कि बच्चे जो हैं, आज 2022 में हम जी रहे हैं, और पहले के टाइम पर सिर्फ बड़े लोग बोल देते थे कि आपको ये काम करना है, आपको इस एनर्जी पर विश्वास करना है, और लोग करने लगता था, क्यों नहीं पूछता था। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे बड़ों ने क्यों नहीं पूछा, जिस वजह से जब क्यों का आंसर आज की जनरेशन को नहीं मिलता, आने वाली जनरेशन को नहीं मिलता, तो जब क्यों ही नहीं मालूम है तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए। वहीं पर बात की जाए कि कहीं ना कहीं फॉल्ट ये भी होता है कि जब बड़े लोग जो ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, जो ईश्वर में मान रहे हैं, उनके साथ जब भी विपरीत समय आता है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो वो यही कहते हैं कि भगवान कोई कुछ नहीं होता, कोई परमपिता परमेश्वर नहीं होता, कोई पूजा पाठ नहीं होती, भगवान भी अपने गुस्से में, अपने डिसअपॉइंटमेंट में कह जाता है। और जब बच्चा छोटा होता है तो इन सारी बातों को वो एब्जॉर्व करता है, एक जैसे कि फॉर्म एक लिक्विड को सोख लेता है। वही प्रवृत्ति होती है एक छोटे बच्चे की, एक 5 साल तक के बच्चे की, एक 10 साल तक के बच्चे की, कि वो हर चीज़ को सिर्फ ऑब्जॉर्व करता है। और जब ईश्वर पर, जब अपने बड़े लोगों का ही पूर्णतः विश्वास नहीं देखता, तो वो भी विश्वास नहीं कर पाता। और आज का जो जनरेशन है वो दिखावे में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। आज का जनरेशन जो वो है वही दिखाने में बिलीव करता है। अगर उसके मन में नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी ही बोलेगा, अगर उसके मन में पॉजिटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी बोलेगा। यही वजह है कि आज के समय में इसी वजह से व्यवहारिकता नहीं है, इसी वजह से रिश्ते नहीं निभ रहे हैं, क्योंकि पहले एक दिखावा चला करता था, एक पर्दा चला करता था, जिस वजह से लोग जानते बूझते भी ताउम्र एक व्यवहारिक बंधन में, एक रिश्तों में बंधा रहता था, ना झुकना चाहते हुए भी झुकता था। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी नहीं है। आज की जनरेशन क्लियर है,
बिल्कुल उसके जो दिमागी थॉट्स हैं वो एकदम क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किसको समर्थन दे रहा है, मुझे किस चीज़ पर एग्री करना है, सब कुछ क्लियर है। और वो दिखावे में बिल्कुल नहीं मानती है। और जहाँ पर बात आए आस्था की, तो जब उसको क्यों ही नहीं पता कि क्यों हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो पूछता है क्या आपने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को नहीं देखा तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ। इंसानों की ये बोलना होता है, ये कहना होता है। आज की जनरेशन का ये सोच है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब आपने ही ईश्वर को नहीं देखा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, तो मैं विश्वास कैसे कर लूँ? मैं जो देखता हूँ मैं उस पर विश्वास करूँगा। तो मैं एक बात पूछती हूँ उन लोगों से जो ये क्यों पूछते हैं, और मैं उनको ये आंसर कर रही हूँ सबसे पहली बात तो, कि क्या आपने अपने परदादा को देखा था? क्या आपने अपने बूढ़े दादाजी को देखा था? लेकिन अगर आप इस धरती पर हो तो वो भी थे, और अगर वो भी थे तो वो ईश्वर भी है। तो जरूरी नहीं होता कि जिसको हमने नहीं देखा, जिसको हमने नहीं छुआ है, वो नहीं है। जो ईश्वर पे मानते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उन्होंने ईश्वर को महसूस किया है, क्योंकि वो उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उस ईश्वर पर मानते हैं, इसी वजह से उस ईश्वर को महसूस कर पाए हैं। अगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं, तो आप भी ईश्वर पर विश्वास कीजिए, और ऐसा विश्वास कीजिए कि उसमें 1% भी शक की गुंजाइश ना हो। आपके मन में 1% का भी क्वेश्चन मार्क नहीं आए, आपको खुद से ना सोचना पड़े, अपनी बुद्धि ना लगानी पड़े। अगर आपने इतना विश्वास उस परमपिता परमेश्वर पर लगा लिया, तो आपको खुद फील होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि कोई एनर्जी, कोई शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है, और आपको वो कभी भी डूबने नहीं देगी। तो ये विश्वास सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स का ही या किसी संत, महापुरुष या कथावाचक या सत्संग से ही नहीं, ये हर घर की परवरिश में होना चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों को ये चीज़ बताना चाहिए कि तुम विश्वास तो करो, ऐसा विश्वास तो करो कि जहाँ पर शक की गुंजाइश ना हो, और तब तुमको वो एनर्जी, वो ईश्वर महसूस ना हो, तब तुम नास्तिक बन सकते हो। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बात वही है कि बड़े लोग खुद ही ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। जो दीपक जलाते हैं, जो आरती करते हैं, जो ईश्वर को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं आस्था के साथ में, वही ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। और हम कितने मूर्ख हैं, ये भी सुनिए, हम कितने मूर्ख हैं। ईश्वर को हम वही अर्पण कर रहे हैं जो ईश्वर ने हमको दिया है। तो क्या ईश्वर प्रसन्न होगा? क्या ईश्वर हमारा साथ देगा? नहीं। ईश्वर हमारा साथ तब देता है जब हम वो चीज अर्पण करते हैं जो हमारे पास है, जो हमारे स्वतः की है, जो हमने खुद से डेवलप की है। वो है हमारा समर्पण, वो है हमारा विश्वास, वो है हमारी आस्था, वो है हमारी अच्छाई। जब हम ये चीज ईश्वर पर समर्पित करते हैं, पुष्प प्रकृति की देन है, ईश्वर द्वारा ही देना, वो चढ़ा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ में है, आपका जब विपरीत समय आएगा ईश्वर आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा, तो क्या आएगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना विश्वास, अपना समर्पण और अपना जो आस्था है वो ही समर्पित नहीं किया है। वहीं पर बात करूं तो ईश्वर ने हमारे इस पाम में, मतलब इस हथेली पर, हमारी रेखाओं में, हमारी कुंडली में लक्ष्मी की, मतलब धन की रेखा बनाई है, पढ़ाई की रेखा बनाई है, रिश्तों की रेखा बनाई है, और रिश्तों की, पति की रेखा बनाई है, भाग्य की रेखा बनाई है। हर चीज की रेखा बनाकर ईश्वर ने ऑलरेडी भेजा है। जब हम इस धरती पर आए थे, सब कुछ लेकर आए थे अपने साथ में। लेकिन ईश्वर ने आपकी कुंडली में या आपके हाथ में विश्वास की रेखा नहीं बनाई है। वो विश्वास की रेखा हमको खुद से खींचनी पड़ती है, और उस विश्वास की रेखा में हमें ईश्वर को शामिल करना होता है। तभी ईश्वर हमारा साथ देता है, वो हमारा विपरीत समय पर साथ देता है, और तभी ईश्वर हमको महसूस होता है। और ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमको कभी डूबने नहीं देता। और
अंतिम बात की जाहे विध राखे राम, हुआ है विध रहिए, सीताराम 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 कहिए। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ इजाज़त। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।